अस्सलाम वालेकुम। सेकंड स्लिप के साथ मैं हूं अरसलान। मैं हूं काशिफ। रिजवान। आज हम बात करेंगे पीएसएल के लिए। ये अब स्पेशल सीरीज होने जा रही है सेकंड स्लिप की, जो सिर्फ और सिर्फ होगी पीएसएल के लिए। पहले ओवरऑल पीएसएल के 7 एडिशन, अब चल रहा है 8वां एडिशन। उन 7 एडिशन में कौन विनर रहा, कैसी टीम रही और किसका पलड़ा भारी रहा, उसी की बुनियाद पर इस 8वें एडिशन पर करेंगे अब हम बात कि कौन सी टीम अच्छी थी, जो अब अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, उस वक्त अच्छी थी तो किस वजह से अच्छी थी, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, बॉलिंग स्क्वाड, इन सारी चीजों पर होगी बात सेकंड स्लिप में। इसके बाद हम अगले आने वाली एपिसोड्स में आपको बताएंगे तमाम स्क्वाड्स, उनका कंपैरिजन। जी काशिफ। जी बिल्कुल। और पीएसएल जब स्टार्ट हुआ तो हमने स्टार्ट किया दुबई से। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि यहाँ क्रिकेट नहीं हो सकती थी और बड़ा मुश्किल स्टेज था पीएसएल को स्टार्ट करना, एक नया ब्रांड बनाना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रांड डेवलप होता रह गया और दूसरा एडिशन का फाइनल मैच हुए पाकिस्तान में, जिसमें चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। और उसके बाद थर्ड एडिशन, उसमें एलिमिनेटर्स और फाइनल पाकिस्तान में। और उस फोर्थ एडिशन में पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान में आया और फिर भरपूर हंगामा हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ब्रांड बना और देखते ही देखते ये पीएसएल दुनिया की बेस्ट लीग्स में शामिल होना शुरू हो गया। पीएसएल में जो पिछले 3 साल है उसमें पाकिस्तान में जब से होना शुरू हुआ तो आपको बहुत सारे नए क्रिकेटर्स भी मिले, यंग टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ और इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई। बिकॉज ऑफ पीएसएल साउथ अफ्रीका केम टू पाकिस्तान। रिसेंटली आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो कि 6 7 8 10 साल के गैप के बाद बड़ा मुश्किल था उनको मोटिवेट करना और वो टीमें आने को तैयार नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनके प्लेयर्स जो फाइनल जो सेमीफाइनल में खेले तीसरे एडिशन में, उनकी वजह से वो टीमों को उन्होंने जाके कन्विंस किया अपने बोर्ड्स को, जिसकी वजह से टीमें पाकिस्तान में आई, जिसका बहुत फायदा हुआ। 2016 में जब पीएसएल का आगाज हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड विनर थी, फिर पेशावर जल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मौका मिला जीतने का, फिर कोयटा ग्लैडिएटर, और उसके बाद आखिरकार ये ही सिलसिला लाहौर तक पहुंचा और तमाम वो टीम्स जो इस वक्त पीएसएल की फ्रेंचाइज हैं उन सब ने एक एक बार अपनी बारी ले ली है ट्रॉफी उठाने की। क्यों जी काश? जी, और हमने ये भी देखा कि वो प्लेयर्स जो दुनिया में अपने अपने मुल्कों से नहीं खेल रहे थे, मुल्कों से बाहर हो गए थे, उनको पीएसएल की वजह से वापस जगह मिली अपने मुल्कों में खेलने के लिए। फॉर एग्जांपल एलेक्स हेल्स, रायले रूसो, बहुत बड़े नाम। उसके बाद इंग्लैंड के कई ऐसे प्लेयर्स थे जो वापस आए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स वापस आए, बांग्लादेश के वापस आए और उन सब ने अपनी अपनी जगह बनाई अपनी अपनी टीमों में। और फिर हमें क्या मिला पीएसएल से? हमें मिला बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और बेबहा प्लेयर्स हमें मिले। और पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त मजबूत होती गई। पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बन गई। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के T20 के फाइनल्स खेले और इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट एक स्टेप और आगे बढ़ गई। जो सबसे अच्छी बात जो काशिफ ने भी आपको बताई कि प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए, टीमों में उनको जगह मिली। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म वो था जिससे बहुत सारे प्लेयर जिनको कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी टीमों में शायद आने की इजाज़त या जगह ना बनती, उन्होंने भी अपनी जगह बनाई। बल्कि सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो है टिम डेविड की, जो कि सिंगापुर से खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे और प्रॉबली उनको ना आईपीएल ने सिलेक्ट किया ना किसी और लीग में उनको जगह बनी। लेकिन इधर मौका मिलने पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपना जब टैलेंट को शोकेस किया तो ही गॉट इनटू द ऑस्ट्रेलियन टीम, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट एंड द क्रेडिट गोज टू पीएसएल। मलान, सैम बिलिंग, और जैसे रायले रोसो की बात की काशिफ ने और जैसे रिजवान ने बात की, इसी तरह अगर हम बात करें कि पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए जो जो बड़े प्लेयर्स दिए हैं, उसके साथ अब इस एडिशन 8 में अगर हम देखें एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस जो कि शुरू में आए और छा गए, उसके बाद साइम अयूब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे, लेकिन इस बार जब वो आए पेशावर जल्मी में तो एक नए रंग के साथ है। क्या कहते हैं काशिफ? जी बिल्कुल, यही बात ज़बरदस्त थी। टैलेंट हंट पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स ने पहले एडिशन से लेकर छठे एडिशन, पांचवें एडिशन तक, छठे में तो फिर उन्होंने फाइनल खेला, पांचवें एडिशन तक उनकी कोई जगह नहीं बनती थी। एलिमिनेटर्स में भी बहुत मुश्किल से होता थे, नहीं आते थे, कभी लास्ट कभी सेकंड लास्ट। लेकिन टैलेंट हंट जारी रहा और आकिब जावेद जो कि पीछे ब्रेन था उसका, लाहौर कलंदर का, उसने अपना काम जारी रखा और टैलेंट को निकालता रहा। लाहौर कलंदर को शायद उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर्स हिस्सा बने लाहौर कलंदर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन सही नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, पविस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख,
तो फाइनली 7th एडिशन लाहौर कलंदर के नाम चला गया। बनते हैं तेरे 400, फिलहाल 4 रख। और लाहौर ने देखें इमर्जिंग टैलेंट को बहुत, अब पिछले साल भी देखें लाहौर ने जमान खान को पूरा टूर्नामेंट खिलाया। जो इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने, क्योंकि शुरू में एक एक दो दो मैच हुए सब टीमों के, तो आपको नजर आ रहा होगा कि मुल्तान पिशावर दो दो इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ पिछले मैचों में गए हैं, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बेसिकली पीएसएल का फ़ायदा ये है, या किसी भी लोकल लीग का जो भी किसी भी मुल्क में हो रही हो, कि आप अपने लोकल टैलेंट को निकालें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि फॉरेन प्लेयर या जो अकॉम्प्लिश्ड टेस्ट प्लेयर है या T20 प्लेयर है, उसका तो आपको पता ही है, उसको आपने, उसने ही इज ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे उसको उसकी परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि एक एक्चुअल नए अपकमिंग यंगस्टर, जिस तरह पिछले साल मोहम्मद हारिस पेशावर की टीम से आए और आके ही मेड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, सो यू नो दैट इज द। अच्छा, सेम फॉर हैदर अली। हैदर अली ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन हैदर अली को मौका ज़रूर मिला पीएसएल के बाद पाकिस्तान से खेलने का। हसन अली को बड़ा निखर के सामने आए, उन्हें मज़ीद मौके मिले। अच्छा, इन सब में एक ऐसे प्लेयर जिन्हें बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा बनाए रखते थे कराची किंग्स, और वो अचानक से सामने आए और फिर कैप्टन बने, और अब मुल्तान सुल्तान की जान और पाकिस्तान की शान रिजवान की बात करो। क्या कहते हैं काशिफ? रिजवान की तो क्या बात है करने की, लेकिन आप ये देखेंगे शुरू में जो एक और एंगल पीएसएल का वो ये है कि पहले जो फ्रेंचाइज थे, जब ये दुबई में था तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फ्रेंचाइज ने फिर भी इस पे बिलीव किया कि ये पीएसएल का ब्रांड बनेगा और कंसिस्टेंट रहे उसके साथ। मुल्तान सुल्तान की एग्जांपल आपके सामने है, पहले ये टीम थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, फिर ये टीम आई, फिर ये एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब ये पाकिस्तान में आया तो फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आई, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली, और हमें वो स्पेस मिलने लग गई इंटरनेशनल कैलेंडर्स में जहां पर कम से कम मैचेस हो रहे थे। शुरू में इंटरनेशनल प्लेयर्स रिलक्टेंट थे कमिंग टू पीएसएल, लेकिन उसके बाद अब ये वक्त भी आ गया है कि एरन फिंच जैसा प्लेयर अवेलेबल है, लेकिन टीम ने उसे पिक नहीं किया। तो इससे आप देखें कि इसकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पर पीएसएल में स्कोर करने का मतलब है वाकई आपने कुछ काम किया। अगर आप अपने नेबर्स को देखें आईपीएल को, आईपीएल कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन इंटरनेशनली इंडिया की टीम नीचे से नीचे आती जा रही है, पाकिस्तान की टीम ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। तो ये सब क्रेडिट जाता है पीएसएल को। पीएसएल इज अ रियल टैलेंट हंट फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, आईपीएल, पहले रिजवान साहब, आईपीएल और पीएसएल की तरह कंपैरिजन, मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, आईपीएल में टीम्स बढ़ती जा रही हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ी सी डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। देखिए, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो वर्ल्ड कप में 10 या 12 टीमें होती हैं, लेकिन जो क्वालिटी की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका को कप खेलने, श्रीलंका, तो 6-7 टीमें। उन 6-7 में भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स 6-6, 7-7, 8-8 ही होते हैं। सो पीएसएल और आईपीएल या बिग बैश तो मुझे इसलिए नहीं पसंद कि वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट स्लॉट्स में खेली जाती है, जो आगे उनका प्लान है एक ही बारी में करने का, सिंगल विंडो में। आईपीएल और पीएसएल में जो मेजर डिफरेंस है, आईपीएल में पैसा भी ज़्यादा है, क्वालिटी सारा कुछ, अब एवरी प्लेयर इज अवेलेबल, सेपरेट विंडो भी है, लेकिन जब आप 9 टीमें खिला रहे हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है क्वालिटी कि आपके पास इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ही नहीं है, इतने अच्छा लोकल टैलेंट इतना ज़्यादा है ही नहीं। मतलब आप पीएसएल में भी अगर देखें ना, 6 टीमें हैं, उसके बावजूद मुझे उनकी फिटनेस के ऊपर भी एतराज़ होते हैं कि आजम खान, स्टर्लिंग, ओडन स्मिथ, शर्जील खान, तो फिटनेस इश्यूज हैं इतने, आपके पास क्वालिटी के उसके मुकाबले के प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है कि आप किसी और को मौका दे सकें। सो जितनी छोटी लीग होगी, जितने 6 इज़ वेरी कंपेटिटिव। जैसे ही आप पाकिस्तान में पीएसएल में 7 टीमें लेके आएंगे, थोड़ी सी क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स में से 2-2 प्लेयर्स ने मुख्तलिफ अगले स्क्वाड में चले जाना है। सो जितनी छोटी स्क्वाड होगा, जितने कम मैचेस होंगे, उतना लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। जब आप 10 टीमें या 9 टीमें कर लेते हैं, 18-18 मैच हर टीम ने खेलने, क्योंकि होम एंड अवे वाला होता है, तो वो 2.5 महीने की विंडो बहुत लंबी हो जाती है। जिस तरह जब ये बबल था कोविड का, उसमें भी आपने नोट किया होगा कि कितने लोग परेशान हो गए, स्क्वाड छोड़ के चले गए कि यार हम वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले। अच्छा, एक चीज़ और, हम देखते थे कि बड़ी बड़ी लीग्स के लिए, जैसे आईपीएल है, बिग बैश है, प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल जो जिम्मेदारियां, उससे कुछ छुट्टियां लेकर वो खेलने जाते थे, तो हम भी बड़ा गुस्सा होते थे, यार अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो छुट्टियां ले रहे हैं। अब यही चीज़ हम इंग्लिश प्लेयर्स की देख रहे हैं, इंग्लिश प्लेयर्स अब पीएसएल में खेलने के लिए छुट्टियां ले रहे हैं। क्या कहते हैं काशिफ? देखें, इससे तो इम्पोर्टेंस पैदा हो रही है पीएसएल की, यही हम चाहते थे।
और आपको याद है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहा था, वनडे स्क्वाड खेल रहा था, वनडे मैचेस खेल रहा था, और पूरा स्क्वाड जो था उसमें से 50% लोग आईपीएल खेलने के लिए चले गए। तो ये मेरे ख्याल है आप उसी का इशारा कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के पास भी ऐसा ही हो रहा है, लोग आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए, क्योंकि पीएसएल की इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। उनको पता है कि हमने अपने नेशनल स्क्वाड में जगह बनानी है, पीएसएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब रिसेंट आप एग्जांपल देख लेना कि जो प्लेयर्स अपने मुल्कों से अच्छा खेल रहे हैं, जेसन रॉय हो गया, मैथ्यू वेड हो गया, लेकिन वो पीएसएल में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ क्वालिटी बॉलर्स मिल रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती क्या है कि हमें नया से नया बॉलर मिल रहा है। पाकिस्तान वो स्क्वाड है जिसके पहले 4 फास्ट बॉलर्स ऑल आर 145 प्लस। इसका मतलब है कि वो एक स्पीड गन है पाकिस्तान के पास, और ये सब क्रेडिट जाता है पीएसएल को। जी रिजवान, प्रोग्राम खत्म ना करने, काफी लंबा हो गया। अच्छा चले ठीक है। हाँ लोग सुना, बोर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्लिप में आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं रिजवान के पॉइंट आउट करने के बाद, और यकीनी तौर पर हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसे मज़े मज़े की चीज़ें बताएंगे, स्क्वाड्स के बारे में बताएंगे, टूटे फूटे प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जो अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है वो क्यों नहीं है, और जो स्क्वाड ज्वाइन कर रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस होने जा रही है इंटरनेशनली भी, और पीएसएल में उनका जुड़ना कैसा होगा। अगला एपिसोड देखिएगा सेकंड स्लिप का, और लाइक सब्सक्राइब जो भी चीजें करनी है करवा दें। बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर किस्म की मालूमात फौरी तौर पर मिले। इजाजत दीजिए, बाय।